नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और उस पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी, यही वो दो शब्द हैं जिन्होंने इस वक्त भारत के शेयर बाजार से लेकर एक्सपोर्ट सेक्टर तक की नींद उड़ा रखी है। भारत के विदेश व्यापार पर, भारत के निर्यात पर और सीधे सीधे भारतीय शेयर बाजार पर ट्रंप के टैरिफ की तलवार लटकी हुई है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इसके हटने के कोई साफ संकेत नजर नहीं आ रहे। देखिए, बातें जरूर हो रही हैं, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं कि दोस्ती गहरी है, रिश्ते मजबूत हैं, कभी भी समझौता हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। हालात ऐसे हैं कि अभी किसी राहत की उम्मीद कमजोर पड़ती दिख रही है। ऊपर से नया दबाव ईरान को लेकर और टैरिफ को लेकर फिर से चर्चा में आ गया है। नतीजा ये कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और कुछ खास केमिकल्स पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ गई है। वजह है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट। ट्रंप के लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने फिलहाल कोई भी तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। बाजार को उम्मीद थी कि शायद इन टैरिफ पर रोक लगेगी, इन्हें गैर कानूनी करार दिया जाएगा या फिर जिन कंपनियों और देशों को नुकसान हुआ है उनके लिए किसी तरह की भरपाई का रास्ता खुलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ना तो कोई स्टे दिया जाएगा और ना ही कोई तात्कालिक आदेश। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोर्ट ने यह भी नहीं बताया कि इस मामले की सुनवाई कब होगी और फैसला कब तक आएगा। यानी कोई टाइमलाइन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। और इसी का सीधा मतलब है अनिश्चितता। शेयर बाजार हो, बॉन्ड मार्केट हो, करेंसी हो या फिर सोना चांदी और दूसरे मेटल्स, हर जगह अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बल्कि कई जानकार मानते हैं कि यह अनिश्चितता पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी है। अब जरा पीछे चलते हैं, यह मामला अदालत तक क्यों पहुंचा। दरअसल ट्रंप सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बड़े पैमाने पर टैरिफ लागू कर दिए थे। आरोप यह है कि यह फैसला संसद की मंजूरी के बिना लिया गया, जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। इसी को चुनौती देने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। पूरी दुनिया की नजर इस केस पर टिकी हुई थी, क्योंकि अगर कोर्ट इसे गलत ठहराता तो वैश्विक व्यापार की तस्वीर ही बदल जाती, महंगाई का पूरा गणित बदलता, कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता और बाजारों का सेंटिमेंट एकदम से पलट सकता था। लेकिन अब जब कोर्ट से कोई साफ संदेश नहीं आया है तो बाजार एक तरह के रिस्क ऑफ मोड में चला गया है, यानी जोखिम से बचने की मानसिकता। निवेशक शेयर बाजार से दूरी बना रहे हैं, नई पोजीशन लेने से हिचक रहे हैं। भारत में पिछले लगभग एक साल से एक्सपोर्ट सेक्टर इसी दबाव से जूझ रहा है। एक्सपोर्टर्स के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। न खरीदार जानता है कि उसे किस कीमत पर माल मिलेगा, न सप्लायर जानता है कि किस टैरिफ के हिसाब से उसे सौदा करना है। बिजनेस प्लान बनाना मुश्किल हो गया है। बाजार की सोच बिल्कुल साफ है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णायक फैसला आएगा, उस दिन भारतीय शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर टैरिफ हटते हैं या कम होते हैं तो एक्सपोर्ट के रास्ते की अड़चनें दूर होंगी, कंपनियों की कमाई सुधरेगी और इक्विटी मार्केट में जोरदार राहत रैली देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि बाजार लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहा है। एक समय ऐसा भी था जब माना जा रहा था कि टैरिफ कम होकर 25% या 15 से 20% के दायरे में आ जाएंगे। कुछ लोग तो 10 से 15% की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बाजार फिलहाल 50% टैरिफ को मानकर ही चल रहा है। और इसी वजह से जैसे ही इससे कम होने का कोई भी संकेत मिलेगा, बाजार में जबरदस्त उछाल आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबा खिंचता है, तारीख पर तारीख पड़ती हैं, तो यह अनिश्चितता बनी रहेगी और इसका मतलब यह है कि निवेशक जोखिम लेने से बचते रहेंगे। शेयर बाजार में पैसा आने में समय लगेगा। जानकारों का मानना है कि आखिरकार फैसला ट्रंप सरकार के खिलाफ जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि फैसला किस तरह का होगा। अगर कोर्ट सिर्फ ये कहती है कि आगे से टैरिफ लागू ना हो तो असर सीमित होगा। लेकिन अगर इन्हें पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और पहले से वसूले गए टैरिफ को भी अवैध माना जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। ऐसे में रिफंड, क्लेम्स और कानूनी प्रक्रियाओं का लंबा दौर शुरू हो सकता है और बाजार की प्रतिक्रिया पूरी तरह इसी पर निर्भर करेगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय शेयर बाजार में एक मजबूत रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि 50% टैरिफ का सीधा असर भारत पर पड़ा है। फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सभी पर दबाव रहा है। ऐसे में राहत की खबर इन सेक्टर्स में नई जान डाल सकती है। विदेशी निवेशक जो लंबे समय से दूरी बनाए हुए हैं, एक बार फिर भारत की ओर रुख कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो इस अनिश्चितता ने सोने और चांदी को लगातार सपोर्ट दिया है। महंगाई की चिंता, ग्रोथ स्लो होने का डर और ट्रेड टेंशन, ये सभी फैक्टर सोने चांदी के लिए पॉजिटिव है। जब तक टैरिफ की तलवार लटकी रहेगी तब तक गोल्ड और सिल्वर में रिस्क प्रीमियम बना रह सकता है। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ आता है और रिस्क सेंटिमेंट सुधरता है तो सोने चांदी में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। अब सबकी नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है, अमेरिका में लीगल डेवलपमेंट क्या मोड़ लेता है। क्या भारत के शेयर बाजार के लिए एक बड़ी राहत रैली आने वाली है या फिर यह अनिश्चितता ऐसे ही बाजार को ढुलमुल बनाए रखेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप के टैरिफ हटेंगे या ये लड़ाई और लंबी चलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।